जब जल उठती है, प्रज्वलित होती है, तो अंधकार मिटा देती है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही यह पंचरचित अधम शरीर में गुरु ज्ञान और आत्मज्ञान का दीपक जल उठता है, तो यहां से भी सारी अज्ञानता मिट जाती है और मनुष्य प्रसन्न, आनंदित, आह्लादित हो जाता है। उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। अब तो दौड़ शुरू हुई है। अब 2 कमरों का है, अब फ्रिज की दौड़ शुरू होगी, गाड़ियों की दौड़ शुरू होगी। ये करना बुरी बात नहीं है, पाना बुरी बात नहीं है, पर क्या ज्ञानवंत होकर पा रहे हो? भगवान भी ऐश्वर्यशाली हैं। भगवान कोई भिखमंगे की तरह थोड़ी घूमते चल रहे हैं। बैकुंठ नाथ हैं, द्वारिका नाथ हैं, अयोध्या नाथ हैं, वो भी ऐश्वर्य संपन्न है। पर कल उनका अभिषेक होना होता है राम जी का, और आज रात में ही प्रोग्राम बदल गया। माता कैकेयी ने मंथरा जी के सलाह पर विशेष रूप से राजा दशरथ जी से साइन करवा करके और बेदखल कर दिया अयोध्या से। राम जी के चेहरे पे रोना देखे, बहुत मेरे साथ गलत हुआ है, हमारा हिस्सा छीन लिया गया, कम से कम 25% तो मिलना चाहिए था हमको चारों भाई में। सुना आपने राम जी को रोते हुए? अयोध्या का राजा, राज्याभिषेक हो रहा था, युवराज बनाए जा रहे थे, और रातों रात माता, वो भी माता सौतेली माता, अपनी माता नहीं, सौतेली माता, सौतेली माता ने एक दासी के कहने पर पिता से वरदान मांगकर सब छीन लिया, मिट्टी में मिला दिया। जैसे हमारा तो 100 रुपया गिर जाए पॉकेट से तो बर्बाद हो गए। गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी मंदिर में 100 रुपया गिर गया। हम कह रहे बाप रे बाप, मर गया होगा ये आदमी, अब इसका तैयारी करो कहीं ले जाने का। 500 का नोट गिर जाए तो आदमी कहता बर्बाद हो गए, घड़ी टूट के गिर जाए तो बर्बाद हो गए, चेन कोई छीन लिया तो बर्बाद हो गए, गाड़ी टक्कर खा गई तो बर्बाद हो गए। कितनी बार बर्बाद होगा भाई? कहीं आबाद होने का भी कोई जगह है तुम्हारे जीवन में? बेटा गड़बड़ करके बर्बाद हो गए, घर का दरवाजा टूट गया बर्बाद हो गए, कुछ भी हो गया बर्बाद हो गए, छोटी से छोटी चीजों में बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अरे असली बर्बाद तो अज्ञानता में हो, वो तो कभी समझ नहीं आता कि अज्ञानी बने बैठे हो, रोज बर्बादी हो रही है। पर वो आबादी करने के लिए कभी तुम्हारे भीतर में कोई तड़प नहीं होती, कोई लालसा, लौल्यता कभी नहीं होता कि कैसे गुरु से ज्ञान पाकर के इस तड़प को मिटा दें, इस एग्रेशन को मिटा दें, इस क्रोध को मिटा दें, इस अबुद्धता को मिटा दें। कभी इसका प्रयत्न नहीं करते। इस दीपावली में मैं एक ही निवेदन फिर आपसे करूं, आप सब जैसे बाहर दीपक जलाए, वो दीपक भी देखो उसमें क्या क्या है, इस शरीर में क्या है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 चीजें हैं, वही 5 दीपक में भी है। मिट्टी है, मिट्टी है कि नहीं? जल है, अच्छा मिट्टी ऐसे ही उठा करके बन गया दीपक, जल उल मिला होगा थोड़ा बहुत उसमें। अच्छा आकाश तत्व तो हर जगह है, जहां खाली है वहीं आकाश है। हमारे आपके बीच में कुछ खाली है क्या? कह रहे हैं हमारे और गुरुजी के बीच में खाली है, आकाश तत्व तो भरा हुआ है, खाली तो कुछ नहीं है। वायु तो है ही है, अरे वायु तो वही मान लो, जल ही वायु है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, तो उसमें वायु भी है। तो वही पंच तत्व, अग्नि भी है जब वो जल रही है, तो वही पंच तत्व से बनी वो दीपक जब जल उठती है, प्रज्वलित होती है, तो अंधकार मिटा देती है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही यह पंचरचित अधम शरीर में गुरु ज्ञान और आत्मज्ञान का दीपक जल उठता है, तो यहां से भी सारी अज्ञानता मिट जाती है और मनुष्य प्रसन्न, आनंदित, आह्लादित हो जाता है। उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। वो पंचरचित और यह पंचरचित, वह दीपक और यह दीपक, दीपावली के बाद ये दीपक भी फूट जाएंगे, पर प्रकाशित होके रहो। बुझे दीपक होके क्यों हो? दीपक ही परमात्मा ने बनाया है, तो बुझे दीपक क्यों हो? संत और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य नहीं कहूंगा, अज्ञानी में क्या अंतर है? दोनों ही दीपक हैं, एक जला हुआ है, एक बुझा हुआ है। अब बुझे हुए दीपक को जलने का एक ही उपाय है, खुद से तो जल नहीं पा रहा है, तो इतना करो कि जले हुए दीपक के पास आकर बैठना शुरू कर दो। जैसे जैसे धीरे 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 उनकी कृपा की वायु, भगवान की कृपा की वायु जिस दिन चल उठेगी, 2 दीपक, एक जला हुआ, एक बिना जला हुआ, लेकिन बाती उसकी निकली हुई है, तेल भरा हुआ है, बस जलने की देरी है। जैसे जैसे गुरुदेव के पास, संत के पास, ज्ञानियों के पास बैठना शुरू करेंगे, किसी दिन कृपा की वायु, कृपा की वायु क्या है? गुरु की वाणी, शास्त्र वाणी, गुरु आज्ञा, वही कृपा वायु है।
किसी दिन कृपा वायु चलेगी और कोई एक ऐसी लहर उठेगी कि बगल का जो दीपक अब तक बुझा हुआ था उस लौ से लौ टकराएंगे हवा में और बुझा हुआ दीपक भी जल उठेगा। अब वहां पर कोई शिष्य और कोई गुरु नहीं, दोनों आत्मभाव से एक ही हो गए, दोनों जल उठे, दोनों प्रज्वलित हो गए, आत्मदीप्त आत्म प्रदीप्त हो गए। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं, तीन परिचय है, जीव भाव से मैं क्या हूं, मनुष्य के भाव से मैं आपका दास हूं, जीव भाव से ये हूं और आत्म भाव से हम दोनों एक हैं। यही हनुमान जी और राम जी के बीच में चर्चा हो रही है। तो वही दीपक की बात है। यह दीपावली, यह सत्संग क्या है? सत्संग यही है, लेकिन दीपक है, दीपक आना तो पड़ेगा, जले हुए दीपक के पास आना तो पड़ेगा। तभी रोज रोज उनकी वाणी का, रोज रोज शास्त्र वाणी का, गुरु आज्ञा का आज इतना तक पहुंचा, जलते जलते बच गए, आज इतना तक पहुंचा, जलते जलते बच गए। किसी दिन करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात सिल पर परत निशान। सत्संग की धारा बहते 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 किसी दिन एक चोट मारा पत्थर पर, दो चोट मारा, तीन मारा, 35 मारा, 49 मारा, 50वें में टूट गया। तो क्या कहोगे? 49 चोट बेकार थे? नहीं नहीं, पहली चोट में उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ा था अंदर में, सेकेंड को तोड़ा, थर्ड में और टूटे। हर चोट अपना कुछ ना कुछ काम करता था। बस नाम 50वें का हो गया कि आज जैसे गौतम बुद्ध, कितना तपस्या, सूख गए खाए पिए बिना, जो जो कह दे वही करने लगते। एक दिन बैठे तो मामला बन गया, महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठे, लेकिन काम तो पहले से चल रहा था, रोज चल रहा था। कोई कहे कुछ पता नहीं भाई किस घड़ी में ज्ञान हो जाए, इसलिए हम तो उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, सत्संग उत्संग नहीं करते हैं, भगवान की कृपा होगी तो हो, कभी नहीं होगी, खत्म हो जाओगे ऐसे ही। प्रयास करने होंगे। सत्संग सत्संग सत्संग, निरंतर सत्संग।